एनिमे कैरेक्टर बनाने नहीं आए ना, आएंगे भी नहीं। और क्या तुम वो चीज़ सीखना चाहते हो जिससे तुम्हें एनिमे कैरेक्टर बनाने भी आ जाए और अमेरिकन कॉमिक्स वाले कैरेक्टर भी। और अब मैं आपके सामने ये देखो बनाकर आपको बताऊंगा कि अगर बेस सेम हो, एनाटॉमी का जो स्कल ले लो, चाहे उसको वायर फ्रेम कह लो, उसको कुछ कह लो, अगर एनाटॉमी का बेस नीचे सेम भी है तो जस्ट फीचर चेंज करके, जस्ट 3 फीचर चेंज करके हम पूरे की पूरी लुक को कैसे बदल सकते हैं। अब ये जो जापानीज फेस है, इसमें से एक फेस को मैं अमेरिकन कॉमिक में बदल दूंगा। तो सबसे पहले हम उसकी आईज को देखेंगे कि अमेरिकन कॉमिक में आईज कैसे बनाते हैं। सो एज यू कैन सी, ये मांगा जैसे नहीं है और एनिमे जैसे भी नहीं है। अमेरिकन कॉमिक्स ने अपना एक अलग स्टाइल बनाया है जो कि अगर आप नोटिस करेंगे तो वो यूरोपियन आर्ट से मिलता जुलता है। अब ये एक चीज आप देख सकते हो कि सेम फेस के ऊपर मैं सिर्फ 3 चीजें जो पहले से मैंने बना रखी थी, उसे ऊपर वाली लेयर को मैं इरेज करके नीचे से उभारा है एंड सी द डिफरेंस। सिंपली जो मेरा पॉइंट था वो यहाँ पे मैंने प्रूव करके दिखाया है कि अगर आप सिर्फ एनाटॉमी के बेसिक्स सीख लेते हो तो चेहरा आप कोई भी बना सकते हो जिस तरह से ऊपर वाले ने या क्रिएटर ने बना रखा है। ह्यूमन बॉडी है और उसके ऊपर जहाँ पे अलग अलग देशों में रहने वाले लोग हैं उनके फीचर्स को चेंज कर दिया है। एज सिंपल एज इट इज। अब इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता। आई गेस ये काफी सिंपल था, बट फिर भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ जरूर बताऊंगा। आई गेस जो भी आपके माइंड में डाउट था अब क्लियर हो चुका है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सारे YouTube ट्यूटोरियल्स देखने के बाद जिसमें एनिमे कैरेक्टर कैसे बनाएं ये बताया जाता है, उनकी बताई हुई प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम्हें एनिमे कैरेक्टर बनाने नहीं आए? जानते हो क्यों? जो तुम्हें सिखा रहे हैं वो एनिमे की दुनिया में एकदम बच्चे हैं। इस चीज को कवर करने से पहले हम इस वीडियो में कुछ ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अब हमारे सामने है अमेरिकन कॉमिक्स एंड एनिमे कॉमिक्स। अब इन दोनों की एनाटॉमी में आप देखोगे कि डिफरेंस क्या है। आप अगर धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो देयर इज नो डिफरेंस। आप अपने सामने इसे चेक कर सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस। थोड़ी सी चीजें इधर की उधर हैं, लेकिन इन द एंड देयर इज वन गोल टू लर्न द एनाटॉमी। और जब एक बार आप एनाटॉमी को समझ लेते हो तो बाकी इतनी बड़ी दुनिया आपके सामने खुल जाती है, जैसा कि आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। मैंने इसीलिए इसे ऐसे चलाया है ताकि दोनों अलग अलग कंट्रीज की बुक्स हैं, लेकिन उनमें एक बेस क्या है, एनाटॉमी, दैट्स इट। और आगे हम बात करेंगे कि इसको आसानी से कैसे समझा जा सकता है। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई है इतने ट्यूटोरियल्स देखने के बाद, तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपको नहीं पता है कि कौन सा ट्यूटोरियल देखना है। मान लो कि आपको ये डिफरेंस का नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? सिंपली अगर आप मेहनत करने वाले हो और आप दीवाने हो इस चीज को समझने के, ये क्वेश्चन को जानने के, आप क्या करोगे? आप एनाटॉमी की अलग अलग बुक्स पढ़ोगे। मैंने भी यही करा था और मैं आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ। मेरी तरह अगर आप भी बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, आपका इतना टाइम वेस्ट होगा तो कंक्लूजन एंड पे क्या है, क्या निकलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि सभी एनाटॉमी का बेस एक है। ह्यूमन एनाटॉमी जितनी भी इस दुनिया में है, सबका बेस एक है। थोड़ा बड़ा, थोड़ा छोटा, थोड़ा मोटा, मेल फीमेल हो सकता है, लेकिन ह्यूमन तो ऐसा रहेगा ना। तो अगर इतना टाइम इधर उधर वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि तुम इस ट्यूटोरियल से ही सीख जाओ। डू यू थिंक? एनाटॉमी के कुछ सिंपल से रूल मैं आपको समझा देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। क्या तुमने कभी गूगल करा है कि जापानीज एनिमे आर्टिस्ट जो एनिमे एक्चुअल में बनाते हैं उनकी प्रैक्टिस कैसी है? वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने क्या पढ़ा? जापान के स्टूडियोज में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, ये उनकी प्रैक्टिस है। और इसमें सबसे पहले आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी को जानने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप एनिमे कभी नहीं सीख पाओगे। और ये एक चीज़ आपको एनिमे नहीं बल्कि डीसी कॉमिक और मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर कैसे बनाने हैं ये भी बताएगी।
और इसके साथ आप अपना कैरेक्टर कैसे बना सकते हो ये भी बताएगी, और इसके साथ मिनिएचर पेंटिंग के कैरेक्टर ले करके तुम अपनी कॉमिक कैसे बना सकते हो, हम इसके बारे में बात करेंगे ऑल इन वन वीडियो। एनाटॉमी को समझने का सबसे आसान तरीका है उसे सिंप्लीफाई करो। अगर कोई भी चीज तुम्हें सिंप्लीफाई करके नहीं समझाई जा रही तो लेके चलो कि वो तुम्हें समझाना नहीं चाहता। अब सबसे पहले अगर एनाटॉमी को समझना है तो सिंपलेस्ट थिंग है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये आप ले सकते हो कि किसी भी पोज को बनाने के लिए उसकी स्पाइन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, वो एक इमेजिनेशन है। कुछ पुराने कलाकारों ने इसे समझा कि ये नेचर का एक रूल है। और अगर वो जो सीधी की सीधी इमेज आप देखते हो जिसमें एनाटॉमी के हेड्स बताए होते हैं, वो एक डायग्राम है, उसे वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ लाइन ऑफ एक्शन। ये पेंटिंग से ले करके कार्टून तक सब में यूज होती है। जब आपने एनाटॉमी बनानी हो, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए एक वेबसाइट, डेडिकेटेड वेबसाइट भी है। तो आप समझ लो कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो देखो, सिमेट्रिकल अगर कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर नो लगाया है, और एसिमेट्रिकल या कर्व की लाइनें इधर उधर हैं, वो दो लाइनों को मत देखना। कुछ लोग बाजू में भी लगाते हैं, दो लाइंस लगाते हैं, लेकिन आप सिंपल एक लाइन से शुरू करें कि जो मान के चलो कि बॉडी की जो स्पाइन है वही है लाइन ऑफ एक्शन। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड लाइन ऑफ एक्शन तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि ये महसूस किया जा सकता है। सो ये काफ़ी डेप्थ से समझ आई, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हो। तो मेक इट अ हैबिट के हर एक फिगर में वो लाइन ऑफ एक्शन ढूंढने की कोशिश करो। इट्स अ रफ मेजरमेंट, नॉट द एग्जैक्ट एनाटॉमी वाला थिंग, ओके। उसमें आप एक लेग को छोड़ सकते हो, एक आर्म को छोड़ सकते हो, जस्ट एक रिब केज, पेल्विस और वन लेग को लेकर भी आप बना सकते हो, जस्ट सीधी लाइन में जो भी आए, और वो एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। कीप दैट थिंग इन माइंड। अब इसके यूज से क्या होगा, आपकी हर कंपोजिशन में व्यूअर्स की आईज को आप जहां लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। तो दिस इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ एनिमेशन, इलस्ट्रेशन, पेंटिंग, आई मीन एवरी विजुअल मीडिया। उसमें आप दर्शक का ध्यान कैसे कहां से कहां लेके जाते हो। नाउ फील इट। जब भी आप कोई फिगर देखो, कॉमिक एनिमे का पेज देखो, डीसी कॉमिक का पेज देखो, एनिमेशन देखो, हर एक फिगर के अंदर छिपी है ये लाइन ऑफ एक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सिस लाइन। तो ये है बॉडी के अंदर कुछ एक्सिस लाइन। अब आप दो डायग्राम्स अपने सामने देख रहे हो, एक स्टैटिक है, एकदम डेड दिखाई देता है, और एक में रिदम है, एक सिमेट्री में है और एक एसिमेट्री में है। आर्टिस्ट ने रिसर्च की थी कि ये दुनिया में एसिमेट्रिकल चीजें कुदरत में ही है, और अगर सिमेट्रिकल होगा वो फिगर, वो देखो, वो तो डेड दिखाई देती है। अगर तुम्हारी फिगर अलाइव नहीं है तो वो डेड दिखाई देती है। उसका कारण ये है कि एक तो लाइन ऑफ एक्शन की समझ नहीं है तुम्हें, फिर एक्सिस लाइन की समझ नहीं। अब वो देखो, अगर वो फिगर सीधी की सीधी हो, वो डायग्राम हो, तो वो डेड दिखाई देता है। अब ये देखो, वही अगर किसी एक्सिस लाइंस के साथ एक लाइन ऑफ एक्शन को ऐड कर दिया जाए तो वो मतलब उसमें मजा आ जाता है। देखो, स्ट्रेट और मजे वाली फिगर, क्योंकि उसमें यार आर्ट में दिखने में एक तो अलग कैसे दिखाई देगा, वो मजा कैसे आएगा। इट्स ऑल अबाउट मजा, आई मीन फन होना चाहिए आपकी ड्राइंग के अंदर। आपकी लकीरें तभी बातें करना शुरू करती हैं। छोटे छोटे चेंजेस हैं, आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट छोटे चेंजेस हैं जिन्हें अपने डेली रूटीन में रोज थोड़ा थोड़ा 5-5 मिनट भी दोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और वो आपकी ड्राइंग्स में नजर आएगा। बस शर्त यह है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार। अगर तुम्हें यही काम करना है तो डू इट, इतना सोचना क्या है उसमें।
और अब हम बात करेंगे कि आप दोनों स्टाइल कैसे सीख सकते हो। दोनों स्टाइल से मेरा मतलब है एनिमे कॉमिक स्टाइल एंड अमेरिकन कॉमिक स्टाइल, दोनों एक बार में कैसे सीख सकते हो। तो दिस इज वेरी सिंपल, तुम्हें बेसिक एनाटॉमी सीखनी पड़ेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो आप दिमाग लगाइए, चाहे हो जापानीज आर्टिस्ट चाहे हो अमेरिकन आर्टिस्ट, दोनों में एक कॉमन बात क्या है, वो ह्यूमंस को ही बना रहे हैं ना। ह्यूमंस मतलब एक शरीर, मतलब एक एनाटॉमी। और अगर आप भी एक एनाटॉमी को सीख जाते हो, बाकी काम बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर अब हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो आपको जो स्टाइल बिल्कुल भी बोरिंग सा लगता है उसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर आप एनाटॉमी को याद कर लें तो डायनामिक पोजेस के साथ आप उन्हीं इमेजेस को बिल्कुल ही डिफरेंट एंगल और लुक एंड फील दे सकते हो। अब सपोज यही कोई जापानीज आर्टिस्ट को वो मिनिएचर पेंटिंग के कैरेक्टर दे दिए जाएं तो वो बिल्कुल ही उसे डायनामिक बना देगा। मैं इसके एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने पुराने एंशियंट इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स को लो और उनमें एक्शन वाला स्टाइल लगा दो, आपकी एक्शन कॉमिक बन जाएगी। इट्स वेरी सिंपल, बस वो एनाटॉमी के पोजेस में आपने इंडियन फेसेस को फिट करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि आप एनाटॉमी अगर सीख लोगे तो आप एक नया स्टाइल भी इन्वेंट कर सकते हो। एनाटॉमी को तो समझना पड़ेगा, साथ के साथ कैरेक्टर डिजाइन समझ लोगे, सोने पे सुहागा है। ट्यूटोरियल बनाने से पहले जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने ये देखा, जो भी बच्चे तुम्हें सिखा रहे हैं वो खुद बेचारे एनिमे कैरेक्टर को कॉपी कर रहे हैं और तुम्हें भी वही सिखा रहे हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि वो बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेचारे खुद परेशान हैं। टू बी वेरी फ्रैंक यार, कुछ टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, बट कॉपी करना इज नॉट क्रिएशन। क्रिएट करने का एक अपना ही मजा है और उसी से ही नाम होता है तुम्हारा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कॉपी करते रहेंगे तो एनिमे और आर्ट पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। और अगर फ्यूचर में तुम सोच रहे हो कि तुम किसी जापानीज एनिमे स्टूडियो के अंदर जाके कुछ काम करना चाहते हो या धमाल में जाना चाहते हो, कैरेक्टर डिजाइनर या उनकी टीम का मेंबर बनना चाहते हो, तो मेरे दोस्त भूल जाओ। क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है, जापानीज एनिमे जो बनाते हैं वो हाईली क्रिएटिव पीपल हैं और क्रिएशन करते हैं। मतलब अगर तुम उनकी एनिमे के डेप्थ को समझ सकते हो या उनकी फिलॉसफी को समझोगे, कॉपी के लिए भाई कोई भी जगह नहीं है इंडस्ट्री में। जेस्चर ड्राइंग के ऊपर आप अलग अलग स्टाइल कैसे लगा के उसे चेंज कर सकते हैं, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जेस्चर ड्राइंग की। तो जेस्चर ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को और भी आसान बना देता है व्हेन यू आर लर्निंग एनाटॉमी। वैसे तो जो पीछे हमने डिस्कस करा है वो सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं जब आप सीख रहे हो ये एनाटॉमी। Gesture drawing is a quick, loose sketch that capture the action, energy, rhythm and pose of a subject. अब जेस्चर ड्राइंग का एक चीज तो आपको समझ आ गई कि वो लूज स्केच है, मतलब बहुत डिटेल स्केच नहीं है। आपकी फिगर जो आप बना रहे हैं उसके एक्शन को, उसकी एनर्जी और रिदम को कवर करता है। मतलब उसे आपने जैसे 5 to 10 सेकंड देखा और उतनी देर में जो भी आपको एनर्जी समझ आई है उसको आपने बनाना है। आपने डिटेल स्केच नहीं बनाना है, जो अक्सर बिगनर ये गलती करते ही हैं, वो सीधा डिटेल में घुस जाते हैं। तो जितने भी प्रो आर्टिस्ट हैं वो जेस्चर को सबसे आगे रखते हैं जब भी वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं, क्योंकि जेस्चर एक ऐसी चीज है जिससे आपको नॉर्मल फिगर को भी और ज्यादा एक्शन में, एनर्जी और रिदम में दिखाने में हेल्प मिलती है। अब सपोज कीजिए कि आपको जेस्चर ड्राइंग आ चुकी है। एक जेस्चर के ऊपर चाहे आप एनीमे का स्टाइल लगाओ, जैसे कि हम ये लगा रहे हैं, या अमेरिकन कॉमिक का स्टाइल लगाओ, मतलब आपके पास बेस एक है। आई गेस अभी आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। जेस्चर को और ज़्यादा कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा।
Have you ever noticed कि Japanese people have really small eyes? उनकी eyes कितनी छोटी हैं, but in anime they make it big, really big. मतलब हकीकत में उनकी आंखें छोटी हैं, लेकिन उन्होंने अपने आर्ट में जो चीज़ नहीं हो सकती थी उसे भी पॉसिबल कर लिया. They draw it big and without any doubt and hesitation सब ने एक्सेप्ट किया. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो उन्हें जीवन में हासिल नहीं हो सका उन्होंने अपने आर्ट द्वारा हासिल कर लिया, और अब सारी दुनिया उन्हें ऐसे ही जानती है, बड़ी बड़ी आंखों के साथ. ये उनका स्टाइल बन चुका है, उन्होंने इतनी बार रिपीट किया है, और तो और दुनिया कॉपी करना भी शुरू कर चुकी है उन्हें, और बेधड़क कॉपी करते हैं, एंड दे लव इट. लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके एक पुराने आर्टिस्ट थे जो एनिमे पे काम करते थे, उन्हें डिज्नी के आईज का स्टाइल बड़ा पसंद आया. उन्होंने वहां से उसको अडेप्ट करा और धीरे धीरे स्टाइलाइज करते 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 उन्होंने अपना ही स्टाइल बना दिया. ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे. ट्रेडिशन मीन्स हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जो पास से प्रेजेंट तक चलता ही आ रहा है. अब नेक्स्ट टाइम तुम्हें ट्यूटोरियल किसके देखने हैं, थोड़ी सी रिसर्च कर लेना. जो भी आप सीखना चाहते हो, जैसे आप एनिमे सीखना चाहते हो, तो उसमें उस फील्ड में वो बंदे ने काम किया है, कामयाब हुआ है. मैंने कुछ कॉमिक्स के ऊपर काम करे हैं जो आपके सामने हैं, और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे हो सकता है और इसके शॉर्टकट्स क्या हैं, हमें क्या सीखना है और क्या सीखना नहीं है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग देखकर निकल जाते हैं. हाँ, सब्सक्राइब करना थोड़ा मुश्किल लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. मैं भी पहले ऐसे ही किया करता था, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो एक बार निकल जाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सही चुनना बहुत मुश्किल है. तो फॉर आर्ट्स सेक, अगर आप सीखना चाहते हो वाकई में, यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर. और ये वीडियोस को बार बार लूप पे देखना, क्योंकि कई बातें आपको बार बार देखने से ही समझ आएंगी. आर्ट को सीखने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है और राइट डायरेक्शन देनी पड़ती है. I'm George and you're watching George Inc. Bye for now. Happy sketching.